मार्केट में शेयर आने से पहले शेयर होल्डर्स बन जाते हैं कंपनी के, वो कैसे वो देखेंगे। ओके, तो उसका एक ही तरीका है आईपीओ। जब जब बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसों की जरूरत रहती है वो आईपीओ निकालते हैं। व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इनिशियल मतलब प्रथम था, ओके, फर्स्ट टाइम पब्लिक को, जनता को ऑफर कर रहे हैं क्या? एक स्पेसिफिक अमाउंट की कंपनी के शेयर्स। क्यों? बिकॉज ऑफ कंपनी को पैसों की जरूरत है। क्यों जरूरत है वो आप खुद देख सकते हो, न्यूज आते हैं उसके बैकग्राउंड चेक करते हो इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, तो मैं आज तुम्हारा पूरा क्लियर करूंगा। आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ? सब देखते हैं कि बड़े बड़े कंपनीज आईपीओ लॉन्च करते हैं, बट बेसिकली आईपीओ क्या है ये तो पता होना चाहिए बिगिनर्स को, तो ये पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ क्यों लाते हैं कंपनीज? ओके, जब जब मार्केट को, जब जब कंपनी को पैसे चाहिए, क्यों? उनका लोन रिपेमेंट करने के लिए, लोन रिपेमेंट, हम बोल सकते हैं डेप्थ ऑल्सो, डेप्थ रिपेमेंट करने के लिए। ओके, कर्जा है, लोन कर्जा, ये करने के लिए। ओके, और रही बात फ्यूचर एक्सपांशन के लिए भी। ओके, बड़े बड़े कंपनीज को पैसे चाहिए, क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए एक्सपांशन करनी है उनको, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स डालने हैं। ओके, एक्सपांशन के लिए बड़े बड़े, और कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा। तो कंपनी क्या करती है, उनको पैसा कंपनी सॉरी बैंक से भी मिलता है, बट बैंक से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको झंझट नहीं चाहिए बैंक वाली, तो क्या करेंगे, पब्लिक को शेयर्स बेचेंगे। वैसा ही इसके लिए ही वो पैसे लेते हैं। ओके, और ठीक है, लोन क्यों लेते हैं? फॉर आईपीओ, फॉर आईपीओ किसके लिए आता है? लोन रिपेमेंट, पैसे जुटाने के लिए। हाँ, पैसा, मनी कलेक्शन के लिए, मतलब मनी थोड़े चाहिए चलाने के लिए कंपनी को। ओके, ओके, ये आता है, कैसे आता है समझो। ओके, स्पेसिफिक एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको पैसे चाहिए इसके लिए। ओके, इसमें से कौन से भी चीज के लिए पैसे चाहिए तो क्या करेगी? बैंक बैंक नहीं जाते हुए क्या करेगी, उसके शेयर्स से शेयर्स बेचने शुरू करेगी। शेयर्स बेचने के लिए क्या, फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्टिंग होने होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आईपीओ लॉन्च करना पड़ेगा। यही है आईपीओ। आईपीओ लॉन्च करने के बाद शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सबके पास, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स के पास। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मनी कलेक्शंस आएगी, मनी आएगा उनके पास। ओके, तो इन शॉर्ट कहने की बात है, और सिंपल सी बात है, आईपीओ इसके लिए ही आता है। और दूसरा भी कुछ टॉपिक रहेगा, कुछ कारण रहेगा, बट बेसिकली यही कारण रहता है। ओके, फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, डेप्थ रिपेमेंट, लोन एंड मनी कलेक्शंस फॉर अदर सोर्सेस। ओके, तो यही होता है आईपीओ, ये इसी वजह से निकालते हैं। बट अगर तुम आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सी चीज है, कंपनी की कौन सी चीज है वो देखकर आईपीओ चूज करना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन और लॉस के बिना। तो क्या एक 3 चीजें बताऊंगा, हाउ हाउ टू आइडेंटिफाई राइट आईपीओ। आइडेंटिफाई राइट आईपीओ, पहले क्या करो, सिंपल सी बात, कंपनी लो। ओके, एक्स वाई जी प्राइवेट एलटीडी, ओके, लिमिटेड, ये कंपनी है। उसके क्या करो, पहले फर्स्ट पॉइंट क्या, पहला फंडामेंटल एनालिसिस करो। आता है फंडामेंटल? नहीं आए तो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। ओके, अच्छे से बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ओके, फंडामेंटल वीडियो एनालिसिस करो। फंडामेंटल मतलब फ्यूचर एक्सपांशन क्या है। ओके, फ्यूचर में क्या करने वाली है, फ्यूचर उसका है या सिर्फ
चुप पैसे जुटा कर भागने वाले हैं, ये भी सोचो। फ्यूचर उसका स्ट्रांग है तो इन्वेस्ट करो, अगर वीक है तो इन्वेस्ट मत करो। मतलब कर सकते हो बट रिस्क है बहुत। ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो उसके मतलब उस कंपनी को कितना कर्जा है, कर्जा चुकाने के लिए आईपीओ निकल रहा है, ठीक है, बट उस आईपीओ से उनका कर्जा हो सकता है माफ, मतलब पूरा क्लियर हो सकता है या नहीं, वो भी देखना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड इज डेब्ट, कर्जा कितना है, आईपीओ से उनका कर्जा अच्छा हो सकता है, मतलब कंपनी अच्छी चल सकती है, या एज फर्स्ट मतलब पहले जैसी हो सकती है, ये सब देखो। कर्जा ज्यादा हुआ तो रिस्क है, नहीं है कम है हो जाएगा तो टेंशन फ्री इन्वेस्ट करो। और थर्ड पॉइंट, पहले उसकी बैलेंस शीट चेक करो। बैलेंस शीट मिल जाएगी, ओके, एनएससी बीएससी से जब आईपीओ आते हैं तो उधर सब बैलेंस शीट सब मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट चेक करने के बाद क्या करना है, लॉस एंड प्रॉफिट कितने हैं, कंपनी के लॉस एंड प्रॉफिट कितना है, ईबिटा कितना है, कैसा है, कब से शुरुआत हो गई और कैसे जा रही है, अप ट्रेंड है, समझो। ठीक है, ठीक है, मैं एक बात बोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे अप ट्रेंड जा रहा है, तो गलत है। याद रखो, इंसान कभी भी मतलब अपना स्टेयर, अपना सीढ़ियां कैसे चलती है, ऐसे, ओके, ऐसे 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 चलती है ऊपर। दिस इज द बेस्ट, ये सब बेस्ट है, ओके, सबसे बढ़िया। ऐसा नहीं चलती, ऐसा चलेगी तो इसमें कुछ गड़बड़ है भाई, इसमें कुछ गड़बड़ है, बिकॉज ये स्टेप वाइज है। क्यों, अगर ये गिर भी जाए तो ऐसी ऐसी गिरेगी, अगर ये गिर गया ना पूरा नीचे आएगा, समझ में आई। मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस देखो, इबिटा चेक करो, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, न्यूज कैसी है, बैड न्यूज है कैसा है, वो सब जान के आईपीओ में इन्वेस्ट करो। ओके, तो आईपीओ तो समझ में आया, कंफ्यूजन है कुछ, अगर क्वेश्चंस है तो कमेंट में बताओ, मैं क्लियर करूंगा, नहीं तो एक स्पेसिफिक उस क्वेश्चन पे मैं अलग चीज बताऊंगा। ओके, तो चलो, आईपीओ क्यों लाते हैं कंपनी, लोन रिपेमेंट के लिए, डेब्ट क्लियर करने के लिए, फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, मनी कलेक्शन के लिए, उनका कुछ अलग कुछ है तो कलेक्शन करने के लिए आते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई राइट आईपीओ, फंडामेंटल एनालिसिस चेक करना, पहले डेब्ट कितना है वो देखना, लॉस एंड प्रॉफिट की बैलेंस शीट देखना। ओके, इतना जरूरी है, दूसरा कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें कुछ है तो बताओ। ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ थोड़ा भी तुम्हें नॉलेज मिली है तो सपोर्ट करके सब्सक्राइब करो और एक शेयर करके कमेंट करो। ओके, मिलते हैं कल ऐसी ही नई वीडियो के लिए, बिगिनर्स को बेहतरीन बनाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं एक नया सफर सब्सक्राइब करके। ओके, तो मिलते हैं कल के लिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।